पोर्शन बनाते हैं। अब आप तीनों पर नजर डालें, स्कल हो गया आपका, चेस्ट रिब हो गया और आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये तीनों आपके बिल्कुल बॉडी के सेंट्रल पोजीशन में मौजूद है। अब आपके बॉडी के जो साइड पे मौजूद है, जो अपेंडेजेस बनाते हैं, विच आर नोन एज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन से पोर्शन बनाता है आपके बॉडी के? वो जो बनाते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका कंप्लीट आपके शोल्डर्स के बोन, आपके पेल्विक गिर्डल्स के बोन, आपके आर्म्स के बोन्स, आपके हैंड्स के बोन्स और लेग्स के बोन्स, और फिर जो है ना फिंगर्स के बोन्स, और फिर फीट के जो बोन्स है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये टोटल कितने बोन्स हैं? 126 बोन। These bones includes this includes what? This includes pectoral girdle जो आपके shoulders होते हैं, और फोर लिम्स जो के आर्म्स जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, पेल्विक गिर्डल जो के बिल्कुल जो आपके इप रीजन में जो होते हैं, जहां पर हम बैठते हैं, और हाइंड लिम्स जो कि आपके लेग्स को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नजर दौड़ाएं। टाइम इज वेरी शॉर्ट, यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कल से फिर हम पेंडिकुलर स्केलेटन को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक्सियल स्केलेटन को जरा देख ले, तो एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल आता है, और फिर रिब केज आता है आपका, और रिब केज के बाद इसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम आता है। ठीक है, और इस साइड पर अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखिए, पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल हो गया, फोर लिम्स हो गए, और ये भी पेक्टोरल गिर्डल और फोर लिम्स, और ये पेल्विक गिर्डल हो गया आपका, और ये हो गया आपके हाइंड लिम्स। ठीक है, तो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये जो है ना ये आपका एक्सियल स्केलेटन हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम देख लें इस चीज को, अच्छा, तो अब अगर हम देख लें, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ना ये बहुत लेंथी होता है। इसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम इसका पेक्टोरल गिर्डल की बात करते हैं, जो कि वो है आपके शोल्डर के जो बोन्स हैं, या शोल्डर शोल्डर का जो एरिया है, दैट इज नॉन एज पेक्टोरल गिर्डल। इट कंसिस्ट ऑफ फोर बोन्स। आपके शोल्डर में टोटल फोर बोन्स होते हैं। टू आर नोन एज स्कैपुली। देखो लास्ट में फिर ए ई आया है, टू है तो नंबर में प्लोरल है, स्केपोली बोलते हैं। अगर सिंगुलर है, एक है, तो स्केपोला बोलते हैं, विच आर ब्रॉड फ्लैट बोन्स। स्केपोली ये बोन्स होते हैं जो कि बिल्कुल आपके शोल्डर के बैक साइड पे जो फ्लैट है बिल्कुल, और थोड़ा बहुत ब्रॉड शेप के होते हैं, टू इन नंबर होते हैं। एक पेक्टोरल गिर्डल जो है ना, उसके अंदर चार बोन्स होते हैं। आपके दो पेक्टोरल गिर्डल्स है, राइट पेक्टोरल एंड लेफ्ट पेक्टोरल गिर्डल। तो आपके टोटल बोन्स 8 हो गए यहाँ पे। दो स्केपोला और दो जो है ना वो क्लेविकल्स हैं। वीक बोन्स होते हैं और इलोंगेटेड बोन्स होते हैं। ठीक है, याद रखें कि आपके स्केपोला जो है ना वो ब्रॉड और फ्लेट बोन्स होते हैं, टू इन नंबर, जबकि क्लेविकल जो है ना वीक बोन्स होते हैं और इलोंगेटेड इन शेप होते हैं। ठीक है, तो टोटल बोन्स कितने? फोर। फोर एक पेक्टोरल गिर्डल में, फोर दूसरे पेक्टोरल गिर्डल में, टोटल कितने हो गए? 8 इन नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, both scapulae have cavity called glenoid cavity। फिर से इसी तरह बता रहा हूँ कि कैविटी एक खाली जगह है। जो स्केपोली है, जो फ्लैट बोन्स है, वो जहां पर मौजूद हैं, उनके दरमियान एक खाली जगह आती है जिसे ग्लेनाइड केविटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ग्लेनाइड केविटी बोलते हैं। हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस बिल्कुल आपके अपर आर्म, या आपके अपर जो फोर लिम्स है, आपका बाजू, जो बाजू का जो ऊपर वाला बड़ी अड़ी है, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। उसका हेड जो है ना वो ग्लेनाइड केविटी के अंदर फिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख ले, आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये हो गया आपका पिक्टोरल गिर्डल। ठीक है, ये एक पिक्टोरल गिर्डल, ये दूसरा पिक्टोरल गिर्डल। ठीक है, तो ये पिक्टोरल गिर्डल जो है ना, इस पिक्टोरल में भी दो स्केपोली होते हैं। एक स्केपोली ये हो गया, दूसरा स्केपोली हो गया, और इसमें भी एक जो है ना क्लेविकल बोन हो गया, और इसमें भी एक क्लेविकल। अब क्लेविकल बोन को आप देख लो, क्लेविकल बोन जो है ना थोड़ा बहुत वीक होते हैं, जो कि आपके फ्रंटल पोर्शन में होते हैं, और इलोंगेटेड इन शेप होते हैं। जबकि स्केपोली को अगर हम देख ले, फ्लैट और ब्रॉड बोन्स होते हैं। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे और यहाँ पे, जिसको हम ग्लिनाइड केविटी बोलते हैं, जो कि
इसमें है, स्केपोली में मौजूद है। ये जो बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आर्म का जो बड़ा बोन है, ठीक है, सिंगल बोन है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो ह्यूमरस यहाँ पे इस ग्लेनाइड कैविटी में आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो आपका ह्यूमरस जो है ना वो किस में अटैच है, वो इसमें अटैच हो गया। तो ये हो गया आपका पेक्टोरल गिर्डल। इंशाल्लाह टाइम बहुत कम है, कल जो है ना हम इंशाल्लाह फोर लिम्ब को नेक्स्ट सेशन में यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एनी यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट टॉपिक यू वांट टू बी डिस्कस्ड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्ट्रक्चर्स। मुझे आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया, प्लीज काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, अनम्यूट कर दे खुद को और फिर जो है ना मुझे बता दे कि क्या है, या फिर इधर ही इनबॉक्स में मुझे बता दे। If there is any question regarding today's session, you can ask. We are having 1 minute. Okay, you means we should discuss DNA structure. Fine, we will discuss DNA structure inshallah in coming session, which will be on Friday, Saturday, or Sunday. Okay, inshallah, the same topic we will discuss. But first, let's complete this human skeleton, which is little bit remaining. Okay, in one session we will complete this ह्यूमन स्केलेटन इंशाल्लाह। अब 4 लिम्स रह गए और 4 लिम्स के बाद फिर आपके पिक्टोरल पेल्विक गिर्डल रह गए, और उसके बाद आपके हाइंड लिम्स रह गए। हाइंड लिम्स के बाद जो है ना फिर हम थोड़ा सा उसके 2 डिजीज है वो डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर उसको फ्राइडे को नहीं तो कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह ये टॉपिक डीएनए स्ट्रक्चर या न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।